हमारे यहां भगवान की सृष्टि में इस सृष्टि का प्रलय होता है और प्रलय के बाद दोबारा सृजन होता है सृष्टि का। प्रलय के समय में त्रिलोकी में सब कुछ नष्ट हो जाता है। देवलोक नष्ट हो जाता है, मनुष्य लोक नष्ट हो जाता है, पाताल लोक नष्ट हो जाता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, हवा, पानी, हर चीज प्रलय काल के समय में नष्ट हो जाती है। महाप्रलय काले चे नष्टे स्थावर जंगमे आसीतमोमयम सर्वम न अर्क ग्रह तारकम ऐ चंद्रम न अहोरात्रम न अगण्य अनिल भूजलम ऐ प्रधानम ये छन्नम अन्य तेजो विविरजिता। ना तारे रहते हैं, ना सूर्य होता है, ना चंद्रमा, ना देवता, ना मनुष्य, ना स्वर्ग, ना नरक, ना पाताल, ना मृत्युलोक। प्रलय काल के समय सब कुछ नष्ट हो जाता है। ध्यान देना, मगर एक बात का ध्यान रखना, पूरे प्रलय काल में भी एक चीज कभी नष्ट नहीं होती। आप में से कौन बता सकता है त्रिलोकी का प्रलय होने के बाद भी एक चीज कभी नष्ट नहीं होती? जैसे सोने के पुराने जेवर सुनार जब खरीद कर इकट्ठा कर लेता है और पुराने जेवरों को अग्नि से गलाकर, है ना, उसको अग्नि में तपाकर शुद्ध सोना बनाता है, सबको एक बनाता है, तो देखना उन आभूषणों का ना आकार रहता है, ना प्रकार रहता है, ना विकार रहता है। सारे सोने चांदी के आभूषणों की सब सजावट, बनावट, मिलावट सब खत्म हो जाती है, लेकिन सब कुछ समाप्त होने के बाद भी, सोना जलने के बाद भी क्या रह जाता है? सोना रहता है। सोना कभी समाप्त नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से त्रिलोकी में सब कुछ प्रलय के समय नष्ट हो जाने के बाद भी जो कण कण में परमात्मा है, घट घट में जो ईश्वर है, वो कभी समाप्त नहीं होता। भगवान कृष्ण से भी अर्जुन ने पूछा था, 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में प्रश्न किया था, प्रलय के समय में जब सब नष्ट हो जाते हैं तो फिर कौन रहता है? कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता के श्लोक से उत्तर दिया था, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतियान्ति मामिका कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। सब कुछ नष्ट हो जाता है अर्जुन, लेकिन मैं कभी नष्ट नहीं होता। रामचरितमानस में भी भगवान शिव ने बताया था कि प्रलय काल के समय में कल्प समाप्त हो जाता है तो कुछ भी नहीं रहता है, केवल हे पार्वती कण कण में व्याप्त परमात्मा ही रहता है। तो पार्वती जी ने प्रश्न किया, प्रभु वो बिना शरीर के, बिना अवतार के त्रिलोकी की कैसे फिर संचालन करता है? तब उत्तर दिया भगवान शिव ने, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु कारा, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु कारा, कर बिनु करहि करम विधि नाना, कर बिनु करहि करम विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी,
अलौकिक करने अस सब भारी ओ महिमा जा सुजाए नहीं भरने महिमा जा सुजाए नहीं भरने। हे देवी परमात्मा, बिनु पग चल ही सुन ही बिनु काना, बिना पाँव के ही दौड़ता है, बिना कानों के सुनता है, कर बिनु कर ही कर्म विधि नाना, बिना हाथों के सब काम करता है, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, बिना शरीर के स्पर्श करता है, बिना आंखों के सब कुछ देखता